अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिट मेडिकोस। आज जो हमारा नया टॉपिक है ईएनटी की सीरीज़ में वो है हमारा ओटो स्क्लेरोसिस। जो ओटो स्क्लेरोसिस जो है इसमें क्या होती है, नॉर्मल जो मूवमेंट होती है हमारे ईयर ओसिकल की वो कैसी होती है, पिस्टन लाइक होती है। जैसे ही साउंड वेव स्ट्राइक करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, फिर जो साउंड वेव जो स्ट्राइक करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ये जाती है मैलियस की तरफ, मैलियस से जाती है इनकस की तरफ और इनकस से जाती है स्टेपिस की तरफ। तो नॉर्मल मूवमेंट ऐसी होती है, मतलब नॉर्मल मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी होगी, ऐसे मूवमेंट होगी नॉर्मल। लेकिन जो ओटो स्क्लेरोसिस होती है उसमें मूवमेंट जो है ये इतनी स्लो हो जाती है, क्योंकि ओटो मीन्स ईयर और स्क्लेरोसिस मीन्स थिकनिंग हो जाती है स्टेपिस की फुट प्लेट की, जिसकी वजह से वो उतना जो है अपनी मूवमेंट को सही नहीं कर पाता। तो ये वजह है। तो इसमें क्या होती है ओटो स्क्लेरोसिस में, आप लोग ऐसे समझें कि एक बंदे में कैपेबिलिटी है कि वो 5 किलो वज़न उठाए। अगर हम उसी बंदे को 10 किलो वज़न उठाने का कहें तो वो जो पहले काम जो 5 किलो में जो 5 मिनट में कर रहा था, अब वो 10 किलो में वही काम सेम काम 10 मिनट में करेगा। तो ऐसे ही ओटो स्क्लेरोसिस में होता है। जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो है पहले एक अपनी मूवमेंट जो है वो एक रिदम में कर रही थी, अभी उसको थिक होने की वजह से उसकी जो रिदम है मूवमेंट है वो स्लो हो गई है। तो अब इसमें क्या होता है ओटो स्क्लेरोसिस में फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो है उसकी फिक्सेशन हो जाती है। स्टेपिस नॉर्मल मूवमेंट इज लाइक अ पिस्टन, बट इन ओटो स्क्लेरोसिस फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस मूवमेंट गो स्लो। तो जब मूवमेंट गो स्लो हो जाएगी तो इसमें क्या होगा ऐसी, अब आप लोग ये याद रखें कि अगर मिडिल ईयर का या एक्सटर्नल ईयर की कोई भी डिफॉर्मिलिटी हो जिसकी वजह से डेफनेस होती है तो वो होगी कंडक्टिव टाइपिंग हेयरिंग लॉस, ये याद रखें। और अगर कोई बीमारी हो इनर ईयर की तो उसमें होगा हमारा सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। आप लोग ये याद रखेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। उसके बाद जो है आप लोग इसमें ये याद रखें कि जो डिज़ीज़ है और पेशेंट की प्रोफाइल क्या है। आप लोग अब इसमें देखें ना, डिज़ीज़ और पेशेंट की प्रोफाइल क्या है कि यंग फीमेल सेकंड और थर्ड डिकेड की होगी। उसके बाद जो है ये बायलैटरल इन्वॉल्व करता है बोन को, मतलब बायलैटरल इन्वॉल्व करता है ईयर को। जेनेटिकली है, सही है। और ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट टाइप 2 कोलाजन फाइबर की वजह से भी हो सकती है ये। उसके बाद जो है मैं आपको क्या बताऊँ, उसके बाद जो है ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता होती है और फिर प्रोग्रेस करती है। और प्रेगनेंसी जो है वो इसे एग्रीवेट कर देती है इस बीमारी को। ये जो बीमारी शुरू होती है एंटीरियर टू ओवल विंडो या फिशुला एंटीफेनेस्ट्रम से स्टार्ट होती है। अर्ली में क्या होता है, जो ओटो स्क्लेरोसिस होती है बोन अचानक नहीं बनता, उसमें पहले स्पंजोसिस होगी, स्पंजी बोन बनेगा और फिर वो स्पंजी बोन जो है री मोड होके एक कॉम्पैक्ट बोन की तरह बनेगा, जिसमें पहले जो है इसका ओटो स्पंजेसिस आता है जो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पिंक अपीयरेंस होता है, जिससे हम कहते हैं श्वार्ट्ज साइन। यहाँ आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये श्वार्ट्ज साइन है जो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नज़र आती है। तो उसके बाद जो है अगर हमारे पास पेशेंट इस स्टेज में आ जाए, मतलब श्वार्ट्ज साइन वाली स्टेज पे आ जाए, तो हम उसे सोडियम फ्लोराइड दे के पेशेंट जो है बीमारी तो उससे होगी लेकिन वो बढ़ेगी नहीं। तो लेकिन ये है जितना उसका लॉस हो गया वो तो लॉस हो गया, लेकिन बीमारी जो है बढ़ेगी नहीं और बीमारी रहेगी और उसी स्टेज तक रहेगी। बाकी जो है इसमें जो है एक और पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि जो है जेनेटिकली होती है, बायलैटरल होती है, यंग फीमेल को इन्वॉल्व करती है। उसके बाद प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है, बट प्रेगनेंसी एग्रीवेटेड डिजीज स्टार्ट एट अ पॉइंट ऑफ एंटीरियर टू ओवल विंडो। अर्ली में जो है अर्ली स्टेज में ओटो स्पंजेसिस बनती है और लेट स्टेज में ओटो स्क्लेरोसिस बनती है। और लेट स्टेज में ये इन्वॉल्व इवन कोक्लिया को भी कर सकता है, जो अगर आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओटो स्क्लेरोसिस और ओटो स्पंजेसिस इज़ अ लोकलाइज्ड डिजीज ऑफ ओटिक कैप्सूल। लोकलाइज का क्या मतलब है कि ये ओटिक कैप्सूल जो बोन है उस जगह ही होता है और हमारी बॉडी के बोन्स में नहीं होता।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पंजी बोन बन जाती है जिसकी एनकाइलोसिस होती है और फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस एंड द मार्जिन ऑफ ओवल विंडो, जो मार्जिन होती है ओवल विंडो की उस जगह होती है और में इन्वेड टू इन्वोल्व कोक्लिया, और कोक्लिया को भी इन्वेड कर सकता है लेट स्टेज में। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो इसकी एटियोलॉजी है उसमें हेरिडिटी है, वायरल है, ऑटो इम्यून है, बायोकेमिकल है, सेक्स है, रेस है, एज ऑफ ऑनसेट, सेकंड एंड थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ, इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी है। उसके बाद पैथोजेनेसिस है, नॉर्मल बोन ऑफ ओटिक कैप्सूल इज ऑब्जॉर्ब्ड एंड प्रेस्ड बाय स्पंजी इमेच्योर ओस्टाइड बोन, दिस प्रोसेस अकर इन एंडोकॉन्ड्रल लेयर ऑफ बोनी ओटिक कैप्सूल। उसके बाद ये स्टार्ट कहाँ होती है, फिस्टुला एंड एंटीफेनेस्ट्रोम में। उसके बाद जो है अगर हम इसमें यहाँ देखें, अगर हम इसमें क्लिनिकल पिक्चर्स देखें तो तो यंग फीमेल होगी, बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होगा, लो टोन स्पीच, पैराक्यूसिस विल्से होगा इस बीमारी में, ऑटोस्क्लेरोसिस में। इसमें क्या होगा, पर्सन हियर बेटर इन नॉइज कंडीशन, श्वार्ट्ज साइन होगी जो अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में मिलती है, टिम्पैनिक कैविटी जो है पिंक अपीयरेंस में होगी। एग्जामिनेशन अगर हम करें तो इसका प्योर टोन ओडोमेट्री होगा जिसमें ए बी गैप मिलेगा, A4 मीन्स एयर कंडक्शन, B4 बोन कंडक्शन, इसमें गैप मिलेगा। और जो है डिप एट 2000 हर्ट्स इन बोन कंडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, कारहार्ट्स नोच कहते हैं। टिम्पेनोग्राम और टिम्पेनोमेट्री, और उसके बाद इम्पिडेंस ऑडोमेट्री में जो है टिम्पेनोमेट्री और इम्पिडेंस ऑडोमेट्री में हम AS कर्व मिलेगा जो इसमें भी मिलता है ऑटोस्क्लेरोसिस में, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस में। और एब्सेंट होगी स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, जो एक स्टेपिस की रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट होगी क्योंकि नॉर्मल मूवमेंट पिस्टन की तरह नहीं हो रही। इसकी सर्जरी जो है उसमें दो आते हैं, एक आती है स्टेपिडियोटोमी और एक आता है स्टेपिडिक्टोमी। जो डिक्टोमी में क्या होता है, टोमी का मतलब होता है कि हमने पूरा स्टेपिस को जो है रिमूव करना है, जबकि ओटोमी में क्या होता है, रिमूव नहीं करना, सिर्फ वो चीज़ को जो है खोलना है। तो इसमें क्या होता है, जो फिक्स्ड स्टेपिस होता है, फिक्स स्टेपिस जो होता है उसे हम रिप्लेस करते हैं स्टेपिस पिस्टन प्रोस्थेसिस की से, और जब हम उसे रिमूव कर देंगे, स्टेपिस की पिस्टन की प्रोस्थेसिस को हम रिमूव कर देंगे जो मेडअप ऑफ होती है टाइटेनियम और टेफ्लॉन की, तो जिसकी वजह से ये बीमारी सही हो सकती है। अब मैंने क्या कहा, स्टेपिडिक्टोमी जो है वो सही नहीं है, जबकि स्टेपिडोटोमी, अब स्टेपिडिक्टोमी में क्या है, हमने पूरे स्टेपिस को रिमूव कर दिया, स्टेपिस को रिमूव कर दिया तो ये हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। तो स्टेपिडोटोमी में क्या करेंगे, हम उस चीज़ को खोलेंगे और उसमें जो है हम स्टेपिस की पिस्टन प्रोस्थेसिस को लगा देंगे, जिससे जो है उसकी मूवमेंट पहले जैसी हो जाएगी। अच्छा, हेयरिंग एड भी हम इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट में जो विलिंग नहीं हो सर्जरी करवाने के लिए, है जिसमें सर्जरी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, तो उसमें हम फ्लेमिंगो अपीयरेंस वाली जो साइन थी, श्वार्ट्ज साइन, अगर उसमें पेशेंट आ जाता है तो उसमें हम सोडियम फ्लोराइड दे सकते हैं और बंदा मतलब डिज़ीज़ उसकी प्रोग्रेस नहीं करेगी, लेकिन ये है कि डिज़ीज़ जो जितना लॉस हो गया उतना तो लॉस रहेगा, लेकिन आगे लॉस नहीं होगा। और उसके बाद जो है ये आप लोग देखें, ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है। अब इस जगह जो है हमने पूरा इसको रिमूव करना है और इससे प्रोस्थेसिस से जोड़ना है। ऐसे जब हमने इसे जोड़ दिया तो ये हो गया स्टेपिडियोटोमी। फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस को हमने मेलियस इनकस के उससे जोड़ दिए, फिर ये स्टेपिडियोटोमी हो गया। उसके बाद जो है आपको कारहार्ट्स नोच मैंने बतानी थी, एक सेकंड, ये कारहार्ट्स नोच है, ये जो क्रॉस होता है ये शो करता है सेंसरी हेयरिंग लॉस, और नहीं ये शो करता है एयर कंडक्शन और ये शो करता है बोन कंडक्शन। तो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन में जो गैप है वो ये बता रहा है कि ये कितना गैप है, ये जो है मतलब ए बी गैप जिसमें आया उसे हम कहते हैं प्योर टोन ऑडोमेट्री में हमें पता चल गया भी ऑटोस्क्लेरोसिस में ए बी गैप है। और दूसरा क्या है कि 2000 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी में इसका डिप आ रहा है, तो जिसे हम कहते हैं कारहार्ट्स नोच।
बाकी जो है इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री या टिम्पेनोमेट्री में हम ए एस रिफ्लेक्स मिलेगा, जिसका क्या मतलब है, स्टेपिडियो रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट है। बाकी जो है इस चैप्टर में ये वाली चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इसके BCQs हैं, ये आप लोग देखें। उसके बाद मैं आपको और भी BCQ दिखाती हूँ। Thank you if you like this video.